नमस्कार, मैं हरीश चंद्र कुशवाहा और आप देख रहे हैं बिल्लू बादशाह न्यूज़। साथियों, देश भर में एक सबसे बड़ा मामला ग्वालियर का गरमाया हुआ है और ये मामला यह है चेतकपुरी की नई नवेली सड़क का धसकना और उसमें हर रोज़ वाहनों का फंसना। अब इस सड़क की एक विचित्र कहानी है और कहानी ये कि आप एक नज़ारा देखेंगे कि यहाँ आप ये देखिए कि यो एक बड़ा पूरा तालाब सा नज़र आ रहा है। ये पूरा पानी यहाँ भरता था, बरसात का पानी और क्षेत्र का आने वाला पानी इसमें भरता था और ये पानी जय विलास पैलेस यानी सिंधिया महल से होता हुआ सीधे स्वर्ण रेखा में मिलता था। बहुत बड़ा नाला उसमें जाके मिलता था। अब इस नाले को यहाँ से जब बदला गया, महल के नीचे से जो स्टेट काल के पहले से जो लाइन थी, जो नाला था, उस नाले को बंद कर दिया गया और उस कई जो पानी के निकासी के लिए एक नई लाइन डाली गई और लाइन चेतकपुरी, माधवनगर, बसंत विहार से होते हुए स्वर्ण रेखा में मिलाई गई है। इसका आनन फानन में काम हुआ। 15 करोड़ स्टोन वाटर लाइन के लिए 14 करोड़ में एक फर्म ने, जैन एंड राय नामक फर्म ने इस पर काम किया। 15 करोड़ का काम 14 करोड़ में कर दिया और उसके ऊपर से सड़क डलती है डामर का काम HNS नामक फर्म को दिया जाता है, हाकिम शर्मा नामक फर्म को, जो ग्वालियर में 80% 70% काम यही फर्म करती है ग्वालियर नगर निगम PWD में। अब सड़क बनाई तो पूरी सड़क धंस रही है लगातार। इस प्रकार से ट्रक फंस रहे हैं, डंपर फंस रहे हैं, बसें फंस रही हैं, कार फंस रही है, लोगों की जान माल का खतरा बन गया है। हम लगातार इस खबर को दिखा रहे हैं, लगातार। क्योंकि इसमें बड़े स्तर पर अनियमितता, भ्रष्टाचार, गड़बड़ी की गंभीर शिकायत, आरोप लगने लगे। जनता कह रही है कि इसमें बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। जांच के लिए कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने 2 सदस्यीय कमेटी बना दी है। 2 सदस्यीय कमेटी। साथियों, ये बड़ा मामला है। अभी बरसात की शुरुआत है, अभी 4 माह 3 माह झमाझम बारिश होना है, तब क्या हालात होंगे। एक बड़ा मामला सामने आया, पूरी सड़क धसकने की स्थिति में है। ग्वालियर नगर निगम में 57 साल बाद कांग्रेस की महापौर बनी और कांग्रेस की नगर सरकार बनी डॉक्टर शोभा सिकरवार, और इस पूर्व विधानसभा के विधायक कांग्रेस के हैं डॉक्टर सतीश सिंह सिकरवार, उनकी पत्नी हैं और पति पत्नी महापौर और विधायक हैं। डबल इंजन की सरकार उनके घर में है, ग्वालियर शहर में है, और मध्य प्रदेश और केंद्र में डबल इंजन की सरकार है भाजपा की। लेकिन शहर के क्या हाल हैं? कांग्रेस बिल्कुल मौन धारण करे है। इस प्रकार के जो घटनाक्रम हो रहे हैं, समस्याएं, कांग्रेस पूरी तरह से मौन धारण करे बैठी है। जनता कहने लगी है कि नेता कांग्रेस का हो, भाजपा को, सब मिले हुए हैं। जनता परेशान हो रही है। कई मामले हैं। और दूसरा एक और बता दें, जो इसमें ड्रेनेज जो स्टोन वाटर लाइन डाली गई है जैन एंड राय, उस पर शिवपुरी में करीब 4 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। ऐसे ही उसने गलतियां की हैं। ग्वालियर में भी देखना है कि जांच सही होती है या नहीं होती। साथियों, बरसात की शुरुआत हो चुकी है और ग्वालियर में कई स्थानों पर सड़कें धसक रही हैं, कहीं गड्ढे हैं और लगातार अधिकारी चिंतित हैं और नगर निगम परिषद में भी मामले उठते रहे। हमारे साथ डॉक्टर शोभा सिकरवार हैं। आज मैडम, आपने जो बैठक ली है सारे अधिकारियों की, क्या मुद्दा था और क्या निर्देश दिए? आज जो बैठक ली गई है वो हमारे शहर में बारिश को देखते हुए ली गई है कि जो सड़कों पे जगह जगह पानी भर रहा है और सीवर चौक हो रहे हैं और नालों की सफाई, तो उन्हीं को लेके ये बैठक ली गई थी कि एक कंट्रोल रूम में जैसे एक नंबर जारी किया जाए जो सभी लोगों के पास हो, जिससे वो कंट्रोल रूम में डायरेक्ट फ़ोन लगा सकें कि यहाँ समस्या है, और जेडो को भी नंबर दिया जाएगा जिससे कि वो जेडो को भी लगा सकें, तो जिससे समस्या जल्दी से जल्दी सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। मैडम, अक्सर देखते हैं कंट्रोल रूम के नंबर जारी हो जाते हैं लेकिन नंबर उठते नहीं है, तो क्या ऐसा कोई आप प्रयास कि आप महापौर हैं, कहीं जगह जगह डिस्प्ले लगा दिया जाए, बोर्ड लगा दिए जाएँ अलग अलग वार्डों में, प्राइम लोकेशन पे? पहले तो ये अभी हम लोग न्यूज़ के जरिए लोगों को इसकी खबर देंगे और वैसे पूरी कोशिश रहेगी कि कंट्रोल रूम से ही फ़ोन, क्योंकि वहाँ पर 24 घंटे लोग मौजूद रहेंगे और अगर ऐसा हुआ तो फिर कंट्रोल रूम में जो भी वहाँ बैठते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी जैसे मैंने देख रहे हैं सड़क धसक रही है, चेतकपुरी की हो या दूसरी कहीं नई सड़क बन रही है, तो इसमें क्या गुणवत्ता की कमी है या क्या आप अपने स्तर पर कोई जाँच कराएंगी? एक तो ये जल्दीबाजी में बनी है, इसलिए भी है क्योंकि पहले सीवर लाइन खोदी गई और बरसात को देखते हुए इन लोगों ने भराव ढंग से नहीं किया गया, उसके कारण भी ये सड़कें धसक रही हैं। और PHC के अधिकारी द्वारा हम लोगों ने 3 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी है जहाँ जहाँ भी ये सड़कें धस रही, क्या कारण है।
तो उसकी रिपोर्ट आती है फिर। प्रत्येक समय जब बारिश होती है, साथ ही जब बाकी स्थितियाँ जो पिछले 10 दिनों में बनी हैं, पूरी हमारे जन कार्य विभाग और जल प्रदाय विभाग की टीम को निर्देशित किया गया है। टीम फील्ड पर भी रहती है। कई जगह जहां जल भराव की स्थिति आ रही है या जहां सड़कें कई बार रेस्टोरेशन नहीं हो पाया है किसी सीवर के या पानी की लाइन के कारण, या फिर क्षतिग्रस्त रोड थी, वहां पर जेडो की टीम को निर्देशित किया गया है कि वो गिट्टी या मुरुंग डलवाएं। कई जगह डलवाई भी गई है। प्रत्येक विधानसभा में और जोन ऑफिस में समीक्षा की गई है कि वहां पर जेसीबी हर जोन ऑफिस में और डंपर है वो उपलब्ध रहे। कई जगह जहां ज़्यादा मांग है वहां कार्यशाला प्रभारी को भी निर्देशित किया गया है कि अतिरिक्त जो है जेसीबी या डंपर वो आगे 2 महीने के लिए लगवा लिए जाएं, जिस हिसाब में, ताकि सड़कें मोटरेबल बनी रहें।